उसमें आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन। गुरु शिष्य का रिश्ता पवित्र माना गया है। गुरु शिष्य के रिश्ते में आदर सत्कार हमेशा से देखा गया। गुरु सदैव अपने शिष्य को सही राह दिखाता है तो शिष्य अपने गुरु का आदर करता है, उसकी हर बात मानता है। लेकिन आधुनिक दौर में गुरु शिष्य के रिश्ते का स्वरूप शायद आज बदलने लगा है और इसकी ताजा जो गवाही अमृतसर का एक ऐसा मामला दे रहा है जहां एक छात्र ने अपने ही अध्यापक पर जानलेवा हमला कर दिया। जी हां, अमृतसर में एक छात्र ने अपनी क्लास टीचर पर महज इसलिए जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि टीचर उसे छात्र को जो है पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए कहती थी। क्लास टीचर उस छात्र को अनुशासन में रहने के लिए कहती थी। बस इसी से नाराज छात्र ने टीचर पर रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में टीचर को जितनी गंभीर चोटें आई हैं, उससे गंभीर तो अब सवाल खड़े हो गए हैं कि आधुनिक शिक्षा और सामाजिक ढांचा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने उस स्टडी में कुछ गलत किया, कि मैं तो उसका फ्यूचर ही संवार रही थी, अगर मैंने उसे ये बोल के गलत किया है तो आप मुझे ये इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। आप मुझे इंसाफ दिलाइए। चोट लगी है लेकिन कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। ये टीचर अपना गुनाह पूछ रही है कि उसको किस बात की सजा मिली है। ये टीचर पूछ रही है कि उस पर जानलेवा हमला क्यों हुआ है। आंखों में आंसुओं के साथ ये टीचर कह रही है, कोई बता दो जरा मेरा कसूर क्या था। किसी छात्र को अनुशासनहीनता और पढ़ाई ना करने पर टोकना गुनाह तो नहीं होता। बार बार अनुशासनहीनता पर छात्र की शिकायत कर देना गुनाह तो नहीं। आप भी ये कह रहे होंगे, यकीनन ये गुनाह नहीं है, बल्कि एक टीचर का फर्ज है। लेकिन इस टीचर को अपना कर्तव्य निभाने की सजा मिली है। इस टीचर पर जानलेवा हमला हुआ है और जानलेवा हमला किया है उस बिगड़ैल छात्र ने, जिसको ये अच्छा नहीं लगता कि मैम उसको पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए कहें, कि क्लास में मैम उसको अनुशासन में रहने के लिए कहें। उसे अच्छा नहीं लगता कि क्लास में उसकी हरकतों के बारे में स्कूल की प्रिंसिपल को बताया जाए, और बस इसलिए उसने अपनी ही क्लास टीचर पर जानलेवा हमला कर गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। मामला अमृतसर का है, जहां एक बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद को अध्यापक से बदतमीजी में मजा आता था। लेकिन जब इसकी बदतमीजी हद से बढ़ गई और स्कूल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो उसने स्कूटी पर जा रही अपनी क्लास टीचर पर रॉड से हमला कर दिया। इसने क्या किया, जो मैंने पढ़ाया था उसका पेज फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने वो पेज उठाया, सर को दे दिया जाके। मैं कहा सर ये लड़का नहीं पढ़ रहा, आप इसको देख लो। सर ने उसे कहा कि तेरी आगे भी बहुत ज्यादा शिकायत आई है। सर ने उसे निकाल दिया। तो इसी बात पे उसने 2 दिन बाद मेरे पे अटैक किया। मैं स्कूल जा रही थी सुबह एक्टिवा पे, उसने पीछे से रॉड से मेरे सिर पे, मैंने शीशे में अपने, जब वो मेरे मार रहे थे तब मैंने उन दोनों का चेहरा देख लिया। वो मेरे अटैक किया। अटैक तब किया जब मैं एक ट्रक को क्रॉस कर रही थी। अपनी टीचर पर हमला करने के बाद भी इस छात्र को इल्म नहीं है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। वो अब भी सोशल मीडिया पर खुलेआम इस बात की नुमाइश कर रहा है कि वो कितना बड़ा बिगड़ैल है। इस बिगड़ैल छात्र के बाप को बड़ी मोहब्बत है अपने बेटे से और वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह समझौता हो जाए। वो चाहते हैं कि बेटे ने संस्कारों का कत्ल भले ही कर दिया हो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना हो। हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज इसलिए हुई कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि आप रिपोर्ट मत करवाओ। मैं सिर्फ स्टेटमेंट दे के, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब हो रही थी, मैं घर आ गई हूँ, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं चाहती हूँ कि लड़के को एक बार सबक तो सिखाया जाए कि उसने इतनी बड़ी गलती की है। वो लड़का अपनी गलती नहीं मान रहा। फेसबुक पे स्टेटस डाले जा रहा है कि मैं तो बड़े आराम से हूँ, उसे कोई डर नहीं है लड़के को। ਉਹਨੇ ਅਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2/6 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਰਈਆ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਮੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਲਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। इस मामले को दिखाने के पीछे हमारा मकसद महज इस अध्यापक के दर्द को आप तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आधुनिक शिक्षा और सामाजिक ढांचे की उस सच्चाई को सामने लाना है जिसमें स्कूली छात्रों में गुस्से का सॉफ्टवेयर इस कदर अपलोड हो गया है कि वो पूरे एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम को हैंग करने पर तुला है। वाकई ऐसे हमले किसी टीचर पर नहीं होते हैं, ऐसे हमले तो आधुनिक शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर होते हैं। यकीनन शिक्षा और सामाजिक ढांचे की संहिता में ये दर्ज हो रहा है कि अब किसी गुरु को ये अधिकार नहीं कि वो अपने शिष्य को समझा सके, गलती करने पर टोक सके या फिर सही राह पर चलने के लिए कह सके। MH1 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमृतसर से सुमित खन्ना की रिपोर्ट। चलिए अब हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं पीड़ित टीचर सीमा खन्ना, जिन पर छात्रों ने जानलेवा हमला किया था। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज में। सबसे पहले तो हम आपकी सेहत के साथ साथ आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ था सीमा जी आपके साथ? ये जोबनप्रीत नाम का एक लड़का है जो मेरा स्टूडेंट है क्लास में। तो वो लड़के ने पूरी प्लानिंग के साथ, जब मैं एक्टिवा पे जा रही थी सुबह, तो पीछे से मेरे आके, जब मैं एकदम स्लो स्पीड पे हूँ तब मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। जब मैं एक ट्रक को क्रॉस कर रही थी तब उसने मेरे ऊपर अटैक किया है पीछे से। मैंने अपने एक्टिवा के मिरर से उन दोनों का चेहरा देखा। उन्होंने एकदम से इतना जोर से मेरे सिर पे कुछ मारा है कि मैं ट्रक के गिर गई हूँ एक्टिवा से, और ट्रक से आगे जाके गिरी हूँ। वो ट्रक वाले की मेहरबानी की उसने ब्रेक लगा ली और मैं बच गई हूँ, नहीं तो इस सारे इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट की शक्ल दी जा रही थी और मुझे पता है कि मेरी वहां पे डेथ पक्का हो जानी थी, जो मतलब इंसिडेंट उन्होंने दी थी शक्ल जिसको। बिल्कुल समझ सकते हैं सीमा जी। गुरु का दर्जा देखिए माँ बाप की तरह ही माना जाता है, और इस तरह की घटना का होना क्या बयां करता है, आपको क्या लगता है? सही बात है सर, टीचर को तो वैल्यू दे ही नहीं रही। मैं आज तक, मैं 2009 से टीच कर रही हूँ, मेरे किसी स्टूडेंट ने, मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली आज तक स्टूडेंट से कि मैं पैसे की वजह से नहीं, सिर्फ बच्चों के प्यार की वजह से टीचिंग कर रही हूँ। लेकिन आज इस लड़के ने मेरा विश्वास मैं खो चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रोफेशन में दोबारा जा पाऊंगी। इस लड़के ने मेरा आत्मविश्वास खत्म कर दिया है। जी, किस बात को लेकर आपको सबसे ज्यादा दुख है सीमा जी? कि अब मैं पूरे मान से अपने मतलब दिल से पढ़ाती थी कि मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे प्यार देते हैं, कि कुछ ना कुछ वो बन जाएंगे लाइफ में, मुझे याद करेंगे। लेकिन इस लड़के ने, मैंने इसे भी सिर्फ पढ़ाई से डांटा है, सिर्फ पढ़ाई के कारण इसकी कंप्लेंट की थी। जो मिसबिहेव हुआ, ये बहुत सारे मिसबिहेव करता था, लेकिन कभी इसकी कंप्लेंट नहीं की। चलो ये पढ़ेगा कभी तो पढ़ेगा, लेकिन सिर्फ स्टडी के लिए इसने मेरे ऊपर इतना अटैक कर दिया। मुझे ये है कि बच्चों के अंदर थोड़ा भी नहीं अपनी टीचर के लिए रह गया। थोड़ी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने मेरे बारे में सोचा ही नहीं, सीधा मेरी जान के ऊपर भी मारना चाहा मुझे। पूरी प्री प्लानिंग के साथ वो आया था। देखिए, आप तो टीचर हैं, बीएड में साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहता है। इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति का होना क्या लगता है सीमा जी आपको, क्या वजह देखती हैं आप? सर, बच्चों को जो ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं, पैसे और मतलब एज से पहले ही उन्हें सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। उनको ये पेरेंट्स का भी थोड़ा बहुत हाथ है इसमें, जो उनको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दे देते हैं कि बच्चे स्टडी में कम और वो जो उनको एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान हो जाता है। अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है, जैसे हमने उनकी कंप्लेंट की थी, अगर उसके पेरेंट्स उसे ना सपोर्ट करते उसी टाइम पे आके, बच्चा डर जाता। लेकिन उसके पेरेंट्स उसी टाइम पे आके फिर 5-6 बार आगे भी यही हो चुका है कि हमने सिर्फ उसके पेरेंट्स के कारण उसे दोबारा स्कूल में रखा था। जी, कहीं कोई, देखिए माफ कीजिए, बुरा मत मानिएगा, कहीं कोई निजी समस्या तो नहीं थी उस बच्चे की आपके साथ? जस्ट जब निकाला तब भी वो 3-4 बार क्लास में आया, वो तो स्कूल में आता ही कम था। क्या आपके हिसाब से इस तरह के बच्चों की मानसिकता में कहीं कोई बदलाव लाया जा सकता है? बदलने के लिए ना, सबसे पहले पेरेंट्स को, बच्चों को ये समझाना होगा कि स्टडी की उनकी जगह, उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू है। बच्चे अपने मतलब वो समझते हैं कि बच्चों को पैसा दे दिया, ठीक है, हमारे बच्चे भी, हम लाड में वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों को टीचर
अगर टीच करता है, पेरेंट्स पहले टीचर है, अगर पेरेंट्स नहीं सुधारेंगे तो कोई टीचर नहीं सुधार सकता उसे। आपने कोई टीचर सुधार नहीं सकता, लेकिन सवाल यही है सीमा जी, अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि लड़का अपनी गलती रियलाइज करे, उसे ये तो लगे दिल से कि मैंने क्या किया है। आज मैंने उसे पढ़ाने के लिए बोला, अगर आज मैंने उसे छूट दे दी, वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देगा। अगर मैंने आज छोड़ दिया, कई और टीचर उसके निशाने पे आएंगे। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ किसी और टीचर के साथ भी हो। बिल्कुल सीमा जी, जिस तरह से आपके साथ यह घटना हुई है, इसको लेकर क्या बाकी स्कूल के टीचर्स भी आपके साथ खड़े हैं? चाहती हूँ कि बाकी जो टीचर्स हैं, मैं अपने लिए कम लड़ रही हूँ, बाकी टीचर्स के लिए भी लड़ रही हूँ। सारे टीचर्स मेरे साथ आके उस लड़के के पनिश दिलवाने में मेरा साथ दीजिए प्लीज। सारे टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो चलिए, आज मेरे साथ कल आपके साथ भी हो सकता है। अंतिम शब्दों के साथ विराम सीमा जी ने दिया है, जिनके ऊपर रॉड से हमला किया है उन्हीं के स्टूडेंट ने किया है। टीचर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस बच्चे को पढ़ने के लिए कह रही थी। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं अरविंद कुमार जी, हम स्वागत उनका करना चाहेंगे। अरविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अरविंद जी, सबसे पहले हम ऐसे बच्चों की क्या साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, जिस तरह से वो इतने वायलेंट हो जाते हैं? अपनी टीचर तो को उन्होंने रॉड से मारा है। यहाँ 2-3 पॉइंट है जो हमें समझना पड़ेगा। आपने कहा कि क्या इनकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। एक नो डाउट एंटी सोशल पर्सनैलिटी के कुछ बच्चे देखे जाते हैं, जिसमें इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है कि वो सोसाइटी के साथ या सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को वो अपडेट नहीं कर पाते, वो फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ जैसे कि सीमा जी से भी बात हुई है, मुझे ऐसे देखने से और इनकी बातों को या इनकी प्रॉब्लम को समझने से पता चल रहा है कि जो टॉलरेंस एबिलिटी है बच्चे में इसलिए भी सही में कम हो रहा है क्योंकि हम मोरल वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं बच्चों को। अगर मैं कुछ साल पहले जाऊँ, 15 ईयर्स 10 ईयर्स 8 ईयर्स पहले, तो कॉमिक बुक हुआ करता था जिसको मैं स्टडी करते थे, वहाँ मोरल वैल्यूज हमें सीखने को मिलता था। ज्वाइंट फैमिलीज होती थी जहाँ ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर हमें स्टोरी सुनाया करती थी, जिससे बहुत ज़्यादा डेवलप होता था, मोरालिटी और मोरल वैल्यूज बिल्ड होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ये सब नहीं है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, टेलीविज़न है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, जहाँ आप इस कॉन्सेप्ट को, जो आपको जिस बातों का एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए आपको जिस एज में, उससे ज़्यादा एक्सपोजर आप ले रहे हैं। तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मोरल वैल्यू कैसे डेवलप होगा और साथ ही साथ उसके एज के अकॉर्डिंगली उनको किस कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर कंटेंट कुछ ऐसा मिल रहा है जो उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। जी, तो चलिए, अरविंद जी का ये मानना है, अगर कंटेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जिस तरह का जो मटेरियल उन्हें मिल रहा है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग हो। हमारी एज के टाइम में पंचतंत्रा की वो कहानियां हमारी दादी या दादा की जुबान से सुनी, हमें जहां नैतिक शिक्षा देती थी, तो आज के दौर में बच्चे जो हैं वो डोरेमोन और पोकेमॉन और न जाने कैसे कैसे सीरियल्स देखते हैं, जिनको देखकर कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्तियों का उजागर होना साइकोलॉजिस्ट मान रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। हम लौटेंगे इस खास चर्चा में एक छोटे से ब्रेक के बाद।